साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा, अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्योहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। इस बार का होली है वो जुम्मे के दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर अब सियासत है वो काफी तेज हो गई है। जहां यूपी के एक अधिकारी ने साफ तौर पर वहां के मुसलमानों से अपील किया है कि आप लोग घर से उस दिन ना निकलें। और वहीं बात करें तो बिहार में अब इसका सियासत है वो काफी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए साल में 52 बार जुम्मा आता है और होली एक बार आता है। ऐसे में मुसलमान है वो घर से ना निकले, अगर निकलना है तो बड़ा कलेजा लेकर निकले, ऐसा कहना है हरिभूषण ठाकुर बचौल का। तो वहीं जदयू के जब जो बिहार सरकार में मंत्री हैं अल्पसंख्यक विभाग से जमा खान, उनसे भी जब सवाल किया गया कि बीजेपी के विधायक इस तरह की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल और जमा खान, पहले सुन उनकी बातों को। साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। ये मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ। नहीं तो घर पर जो लोग घर से निकलेंगे घर पर बड़ा दिल हो, अगर लग जाएगा तो बेचते हैं, सही है, लग जाएगा तो मार करेंगे, ये भी उचित नहीं। बेचते हैं तो क्या करें? निश्चित नहीं बेचना चाहिए, अगर बेचते हैं तो लगावे भी। मेरे कहने का मतलब है, कोई त्योहार होता है वो एक भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक जुमा का सवाल है, नमाज का सवाल है, जुमा की नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जाती है। उस नमाज के लिए पढ़ने तो लोग जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, लेकिन भाईचारा का एक मैसेज है। रही सवाल के जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा, अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्योहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। सलाह दीजिएगा कि उस दिन ना निकले या होली नहीं और जुमा के नहीं, बचें अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें, क्योंकि होली का त्योहार होता है। कोई कहीं है, कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, एक आस्था होता है। नमाज, जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम लोग भी बचते हैं, हम भी क्षेत्र में रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्योहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा, मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ, एक रोजा नमाज छूट जाएगा तो मालिक ईश्वर माफ कर देगा, भाईचारा खराब हो जाएगा तो नहीं माफ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। कोई सा मामला होता है बहुत सीरियस न ले, क्योंकि एक होली है, त्योहार तो कुछ उमंगी भी होती है, नौजवान रहते हैं तो उसको बहुत सीरियस लेना नहीं। उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे बड़े भाई हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएं, आराम जाएं। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था है, उनका उसमें भी आस्था है। दोनों से बात कब बनती है, दोनों प्यार रखेंगे तब। तो आपने दोनों सुना कि दोनों एक ही सहयोगी दल है। जिस तरह से बात करें कि एनडीए के दोनों सहयोगी पार्ट हैं, और ऐसे में मुसलमानों को लेकर जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है, तो वहीं जमा खान ने भी किस तरह से अपील किया है मुसलमानों को लेकर, आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।